ड्रामा एपिसोड 2। क्या प्रोफेसर जो है अपने ऊपर लगे गए इल्जामात को रद्द कर पाएगा? एपिसोड 2 में क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से जैसे ही निकलते हैं तो मीडिया पहुंच जाता है उसके पास और पूछता है कि आप इस इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या ख्याल है। आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने एक लड़की को जिनसी हिरासत करने की कोशिश की है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? जो प्रोफेसर माई है वो साफ जवाब देने से इनकार कर देगा, मेरे बारे में कोई जवाब नहीं होगा। दूसरी तरफ जब मीडिया में ये खबर आएगी, जो अमल के घर वाले वो भी इस बात को नहीं ठीक समझेंगे, खासतौर पर उसका बाप के बाद मीडिया तक आ गई है। अब हर बंदा जब इस घर से बाहर निकलता हूँ मुझसे सवालात पूछता है, अजीब सी नजरों से देखता है। तुमने सोचा है कि जो हमारी बेटी माया है उसका क्या होगा, ये क्या कर रहा है, तुम उसको रोकती क्यों नहीं? वो अपने जो है बेटे से इस वाले से बात करेगा, लेकिन हैदर इस बात को मानने से साफ इनकार कर देगा। दूसरी तरफ जब ये बात न्यूज में आ जाएगी तो प्रोफेसर हुमायूं जैसे ही घर आएगा, उसकी बीवी भी जो बैठ के ये खबरें सुन रही होगी, वो इन खबरों पे प्रोफेसर से सवालात करेगी, लेकिन प्रोफेसर कोई जवाब नहीं देगा। उसकी बेटी भी ये जो देख रही होगी, बेशक वो कम उम्र है लेकिन जो है काफी हद तक वो समझ जाएगी और वो भी अपने पापा से दूर दूर रहने की कोशिश करेगी। ये आप अगली किस्त में देखेंगे। प्रोफेसर हुमायूं अपनी बीवी को यही समझाने की कोशिश करेगा, जितने भी ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर बंदा उसको इल्जाम ठहराएगा, हत्ता कि जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा, वहां पे भी लोग उस पे इल्जामात लगाएंगे, कहेंगे क्या यूनिवर्सिटी को तुमने अपनी छोड़ा नहीं, अब यहाँ पे अपनी बच्ची के स्कूल पे आ गए हो, चले जाओ यहाँ से। उस बच्ची को भी जगह जगह स्कूल में बातें सुनने को मिलेंगी, जिससे वो अपने पापा से मजीद दूर होती जाएगी। उसकी दोस्तें भी उसका मजाक उड़ाएंगी, उसके बारे में चहम गोइयां होंगी। यहाँ तक कि जब वो स्कूल मीडिया पे आने के बाद जब वो अपने मोहल्ले में अपने घर दाखिल होने लगेगा, लोगों का इhtजाज आपको नजर आएगा। एक कोई जूतियां रिसीव करेंगे, यानी कि जूता भी एक बंदा मुंह पे दे मारेगा इस प्रोफेसर के। दूसरा वो अपनी बीवी को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे यकीन करो, ये सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम है, मुझे समझ नहीं आ रही वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि प्रोफेसर को पता है वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो अपनी बीवी से यही कहेगा कि मुझे नहीं पता वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। जब मीडिया में बात आ जाएगी, कुछ जो है प्रोफेसर के हाथ में होंगे। जब ये पता लगाएगा कि प्रोफेसर को जॉब से निकाल दिया गया है, तो कुछ जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो यही कहेंगे कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता हमें ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। जिस बात पे हैदर को गुस्सा आएगा और वो यूनिवर्सिटी में भी उसकी इस बात पे लड़ाई होगी, और वो कहेगा जिसने मेरा साथ देना दे, जिसने नहीं देना ना दे। यानी कि यूनिवर्सिटी में भी आपको दो ग्रुप बनते नजर आएंगे, एक जो है प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ, एक प्रोफेसर हुमायूं की जो है हक में नजर आएगा। लेकिन ये बातें, ये सिलसिला इस केस में इस तरह चलता रह जाएगा, मीडिया पे ही खबरें आती जाएंगी, लोग इhtजाज करते रहेंगे, प्रोफेसर भाइयों को मोहल्ले में भी जो तनकीद का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हैदर के घर वाले हैं वो भी इस बात पे परेशानी का इजहार करेंगे। उसका भाई उसको समझाने की कोशिश करेगा ये बात ठीक नहीं है, हम अपनी इज्जत को खुद उछाल रहे हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना होगा, कुछ सोच समझ कर चलो। लेकिन हैदर अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, वो यही कहेगा कि जब तक मैं इस बात का इसको जवाब नहीं दे दूंगा जो उसने किया है, जब तक मैं इंसाफ नहीं लूंगा तब तक मैं इस पे लगा रहूंगा और अमल मेरा पूरा साथ देगी। जब अमल की जो अम्मी है वो उससे मामले की जो बारे में पूछेंगी कि बताओ तुम क्या कहती हो इस हवाले से, तो वो आगे से रो के यही कहेगी कि प्रोफेसर हुमायूं ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और फूट के रोना लग जाएगी। ये सुन के उसकी अम्मी खुद गले लगा लेगी। जहाँ उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाएंगी, वहाँ उसका बाप इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो माशरे में जो इज्जत उछाली जा रही है मेरी बेटी अमल की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हैदर को रोकना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है प्रोफेसर हुमायूं की बेटी की सालगिरह मनाई जा रही होती है, घर में मेहमानों की आमद होती है, बर्थडे मनाई जा रही होती है। उसी टाइम जब टीवी चलाया जाता है, टीवी पे प्रोफेसर हुमायूं की ही न्यूज चल रही होती है। मेहमान जो आए होते हैं वो देखते हैं न्यूज को, प्रोफेसर की बीवी मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदा होती है, और जो बर्थडे पे बच्ची की जो दोस्तें आई होती छोटी, वो भी वहां से चल पड़ती है। ऐसी बातें कहते हैं कि बेटा आज चलो चले, और यानी कि प्रोफेसर हुमायूं की जो बेटी की फ्रेंड्स हैं उसके घर वाले अपने बच्चों को मना करेंगे कि इस जो है बच्ची से बात नहीं करनी। यानी माशरे में हर जगह तनकीद सामना करना पड़ेगा, माशरे का सामना नहीं कर पाएगी
نہ پروفیسر کی بیوی، اور بچی تو چھوٹی ہے، وہ تو ویسے ہی سہم جائے گی ایسے واقعات سے، ایسے لوگوں کے کانوں سے جو ابھی یہ چیزیں جو آ رہی ہیں جو کی سمجھ سے برتر ہے۔ ان دی اینڈ دوسری قسم میں بھی آپ یہی دیکھیں گے، پروفیسر کو تنقید کا سامنا، اور دوسری طرف آپ کو عمل آپ کو نظر آئے گی، یہی دیکھتے کہ وہ کافی زیادہ جیسے اس پہ ظلم ہوا ہے۔ یہاں پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوگا۔ ڈنک ایپیسوڈ جو 2 ہے وہ 30 دسمبر کو نشر کی جائے گی۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفیسر ہمایوں قصوروار ہے یا یہ لڑکی عمل ہے یہ قصوروار ہے، یہ آپ اپنے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مختلف فالوور بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔